and welcome to all aspirants. So if you're targeting top MCA entrance in 2026 and if you want to know what is the eligibility criteria and with respect to mathematics, it means 12 में या फिर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स था या है या नहीं है, उसके बेसिस पे आप इंडिया के टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक फॉर एनआईटीज के लिए निम सीईटी एंड फॉर महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस के लिए एमएच लॉ सीईटी एंड सीयूईटी पीजी फॉर इंडिया के टॉप एमसीए कॉलेजेस के लिए यू आर एलिजिबल और नॉट. सो एवरीथिंग वी विल सी इन दिस वीडियो. सो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा व्हाट शुड बी परसेंटेज क्राइटेरिया, एज लिमिट एज वेल एज मैथमेटिक्स आपके 12th या ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं है तो फिर क्या उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल है कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए. सो एवरीथिंग वी विल सी इन दिस वीडियो. तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना. कंटिन्यू अपडेट्स एंड टिप्स एज वेल एज स्ट्रेटजी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. सो नाउ लेट्स सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडियाज टॉप एमसीए एंट्रेंस. So now see the introduction related to the MCA. So what is exactly full form of the MCA? So I hope most of the people are aware. By the way, just see if you are just starting your preparation for the MCA entrance. So Master of Computer Applications के लिए entrance exam होता है and पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो मिलती है आफ्टर एमसीए एंड दिस इज फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए. जो ड्यूरेशन है इसका 2 इयर्स है एज पर द न्यू एआईसीटी नॉर्म. सो प्रीवियसली इट वाज 3 इयर्स बट नाउ एज पर द न्यू नॉर्म्स इट्स अ 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. हाई डिमांड इन सॉफ्टवेयर, आईटी, डेटा एंड डेवलपमेंट सेक्टर. सो अगर से आप टॉप एनआईटीज एंड टॉप कॉलेजेस करते हो तो काफी इजिली प्लेसमेंट भी मिल जाता है. उसके बाद अगर हम जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. तो लाइक बीएससी आईटी, बीसीए, बीकॉम आपके पास एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए. मस्ट हैव स्टडी मैथमेटिक्स एज 10+2 लेवल आर ग्रेजुएशन लेवल. तो इस क्राइटेरिया को मैं विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूशन वाइज और जो इंडिया के टॉप एमसीए एंट्रेंस है उसके रिलेट करके मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किसमें आपको 10+2 में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और अगर से नहीं भी है तो उसके लिए कौन से कॉलेजेस में क्या क्या क्राइटेरिया है. इसके बाद अगर से आप देखो तो मिनिमम परसेंटेज 50 एंड 45, ये जनरल में आपको एलिजिबिलिटी बता रहा हूं but it will be changed as per the institution wise. So now you can see here may vary by the exam. So as per the exam and institution ये change भी होता है, तो उसको भी हम आप in detail देखने वाले हैं. एंड इंडियन सिटीजन, जो स्टूडेंट है वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए. तो ये है कुछ जनरल क्राइटेरिया. सो अगर हम इंस्टीट्यूशन वाइज बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो इंडिया के टॉप एमसीए एंट्रेंस में आता है निम सीईटी. तो निम सीईटी के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनी यूजी विथ 3 इयर्स बीई बीटेक आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. उसके बाद एनी यूजी प्रोग्राम मिनिमम 3 इयर्स विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट. कोई एक सब्जेक्ट इसमें से आपका होना चाहिए. देन यू आर एलिजिबल फॉर द निम सीईटी एंड निम सीईटी से जो टॉप एनआईटीज है उसमें एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो. परसेंटेज की बात करें तो 60% आपका होना चाहिए एंड सीजीपीए 6.5 एंड 55% फॉर द रिजर्व कैटेगरी के लिए होना चाहिए. यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है. सो देयर इज नो एनी एज लिमिट. सो यहाँ पे कभी भी आप इसको दे सकते हो. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम इज एमएचएमसीए सीईटी जो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस के लिए है. तो यहाँ पे भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मैथ 10+2 या फिर ग्रेजुएशन में अगर मैथमेटिक्स है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो. एंड परसेंटेज की बात करें तो 50% एंड 45% एज पर द जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी, और यहाँ पे भी कोई एज लिमिट नहीं है. अगर मैं 10 सीईटी अन्ना यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री बीसीए, बीएससी आईटी, सीएसआर एनी यूजी विद 3 इयर्स होना चाहिए एंड मैथमेटिक्स 10+2 लेवल आर ग्रेजुएशन में होना चाहिए. मैथमेटिक्स should be one of the subject. एंड परसेंटेज की बात करें तो 50% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर द रिजर्व कैटेगरी एंड नो एज लिमिट यहाँ पे भी है. तो अगर से वेस्ट बंगाल जेईसीए की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एनी यूजी विद 3 इयर्स. बट यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स 10+2 लेवल आर ग्रेजुएशन आर कंपल्सरी ब्रीज कोर्स. तो यहाँ पे देखो कुछ इंस्टीट्यूशन के लिए थ्रू दिस एग्जाम्स अगर ये एग्जाम देते हो तो जो कुछ इंस्टीट्यूशन है वहां पे अगर से आपका मैथमेटिक्स नहीं रहा है 10+2 में तो आपको ब्रीज कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा. इसको लेकर के मैं डिटेल वीडियो आगे बनाऊंगा तो उसमें आपको एज पर दिस एग्जाम्स कौन कौन से कॉलेजेस जहां पे ब्रीज कोर्स का प्रोविजन है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप एडमिशन ले सकते हो, वो डिटेल में बताऊंगा. अगर परसेंटेज की बात करें तो 60 एंड 50% डिफरेंट कॉलेजेस के लिए अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया है थ्रू दिस एग्जाम, तो वो भी मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा. 45% फॉर द रिजर्व कैटेगरी
एंड अगेन देयर इज अ नो एनी एज लिमिट। अगर जब मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करूं तो यहां पे भी देखो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एंड एनी यूजी एनी अदर डिसिप्लिन होना चाहिए। मैथमेटिक्स शुड बी एट 10+2 लेवल, अदरवाइज आपको भी यहां पे ब्रीच कोर्स की फैसिलिटी है, तो ब्रीच कोर्स यहां पे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। सो इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। एंड 50% मार्क्स यहां पे आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। एंड अगेन देयर इज अ नो एनी एज लिमिट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो आपका सीयूईटी पीजी के थ्रू इंडिया के टॉप कॉलेजेस के लिए आप एंट्रेंस को अपीयर करते हो, तो देखो यहां पे जैसे सबसे टॉप पे है जेएनयू जो सीयूईटी पीजी के स्कोर को एक्सेप्ट करता है। यहां पे भी बैचलर डिग्री है सीएसआईटी एनी विथ 3 years। मैथमेटिक्स 10+2 आर द ग्रेजुएशन लेवल, यहां पे आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ द टॉप कॉलेजेस एंड एनआईडीज है, वहां पे मैथमेटिक्स होनी चाहिए। कुछ है जैसे जामिया हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जहां पे आपको ब्रीच कोर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर मैं डीयू की बात करूं तो यहां पे भी आपके ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स आर स्टैटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मैं आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहां पे भी अगर आप देखो तो ग्रेजुएशन एंड मैथमेटिक्स 10+2 लेवल आर ग्रेजुएशन लेवल में आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। एंड अगर से बीएचयू की बात करूं तो यहां पे भी बैचलर डिग्री एंड उसके बाद अगर से नहीं है तो आपको यहां पे कंपलसरी ब्रीच कोर्स करना पड़ेगा एज पर द यूनिवर्सिटी रूल जो उनके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में मेंशन है। तो सीयूईटी पीजी के थ्रू आप इन सब टॉप कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। और भी कॉलेजेस है बट यहाँ पे जो वेल नोन कॉलेजेस है उनसे रिलेट करके मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया डिस्कस किया है। अगर से आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज का पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो उससे रिलेट करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। एंड परसेंटेज की बात करें तो देखो यहाँ पे मैंने सारे परसेंटेज मेंशन किए हैं, तो यहाँ पे आप इसको जूम करके भी देख सकते हो, अगर से विजिबल है तो आप देख सकते हो सारे कॉलेजेस। एंड अगेन देयर इज अ नो एनी एज लिमिट फॉर एनी टॉप लेवल एमसीए एंट्रेंस। किसी भी एंट्रेंस के लिए यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दिया है। सो एनीवन कैन अप्लाई अगर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड परसेंटेज का क्राइटेरिया आपका मैच करता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको दूंगा कि चूज द एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड ऑन द टारगेट, कौन से इंस्टीट्यूशंस को आप टारगेट कर रहे हो उसके बेसिस पे आप उस एमसीए एंट्रेंस को टारगेट रखो। फॉर एग्जांपल अगर से टॉप एनआईटीज को टारगेट कर रहे हो तो निम सीडी पे फोकस करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिलेबस एंड जितना जल्दी हो सके आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। एंड टाइम टू टाइम मैं आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड उसके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। बाय द वे जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो जिससे कि एडमिशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड लास्ट वन इज ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपडेटेड रहो, अदरवाइज यू कैन फॉलो अस जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट, स्ट्रेटजी एंड टिप्स सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी, एडमिशंस, अबाउट द एनआईटीज, अबाउट द एमबीए एंट्रेंस, एनीथिंग, सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। होप सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के जो डाउट रहता है मोस्टली स्टूडेंट का कि मैथमेटिक्स है या नहीं है या फिर परसेंटेज क्या होना चाहिए, इससे रिलेट करके जो इंडिया के टॉप एमसीए एंट्रेंस हैं लाइक एनआईटीज है, एमएच लॉ सीईटी है, सीयूईटी पीजी है, 10 सीईटी है, तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया। So hope so it will be helpful for you guys, and if you want to start your preparation for 2026 or 2027 for top MCA entrance के लिए, so you can explore maneuver program। and अगर आप मुंबई बेस हो तो आप ऑफलाइन के लिए वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली एंड पुणे सेंटर पे आप इंक्वायर कर सकते हो। एंड इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई सो आप ऑनलाइन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। एंड यू कैन चेक लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन विच इज मेंशन हियर www.maneuveredu.com and you can visit our website। And here you can see, you can click on buy course MCA entrance, and as per your entrance if you're targeting only MCA CET, so you can explore the program related to the MCA CET। and if you are targeting NIM CET top NID, so आप उससे related program को explore कर सकते हो। CUET PG for MCA, so as per your interest and for which exam you are targeting, so you can explore individual program। Otherwise if you are targeting all MCA entrance exams, so here you can explore all MCA exams and you can see live courses, self study, sectional, mock tests, books, everything is there for your preparation। So guys, if you have any doubt and query, so you can call on these numbers, so our counselor will guide you in a better way। and if you have any additional questions, so you can ask in comment। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना and continue update, strategy and tips के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड जय हिंद।